आईडीएफसी फर्स्ट बैंक सारे बॉक्सेस बहुत सही से टिक करता जा रहा है ये बैंक, बट रिसेंट करेक्शन में जहां पे बैंक निफ्टी इज डाउन बाय 8 to 10%, दिस पर्टिकुलर काउंटर इज डाउन बाय 15 to 16%। तो ऐसा क्या रीजन है कि इतने अच्छे नंबर्स जो उन्होंने Q4 के लिए डिक्लेयर किए उसके बावजूद यहां पे स्टॉक नीचे जा रहा है। सो उसके बारे में यहां पे आज हम बात करने वाले इस वीडियो में। पहले आप लोगों को बता दूं, Q4 FY21 के जो फाइनेंशियल डिटेल्स है वो आउट हो गए हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के भी, जैसे कि बाकी बैंक्स ने किया है, बाकी कंपनीज ने किया है, वैसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने भी किया है। और इसीलिए ये अगर मैं सारे नंबर्स देखता हूं जो उन्होंने डिक्लेयर किए, जैसे कि टोटल फंडेड एसेट्स मतलब टोटल लोन बुक की अगर हम बात करते हैं, तो फाइनली देयर इज अ सिक्वेंशियल ग्रोथ अवेलेबल इन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक्स लोन बुक। अब ये क्यों मैं बोल रहा हूं, बिकॉज आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का रिटेल जो लोन बुक है वो बढ़ रहा था, बट कॉर्पोरेट लोन बुक वो कम करते जा रहे थे। सो दैट्स हाउ ग्रोथ हो ही नहीं रही थी। जब से मर्जर हुआ है आईडीएफसी बैंक और कैपिटल फर्स्ट का, तब से एसेट्स ऑलमोस्ट सेम लेवल पे ही रखे गए, अराउंड 1 लाख टू 1.1 लाख करोड़ रुपीज। बट अभी फाइनली दिस लोन बुक इज एट 1.17 लाख करोड़ रुपीज। इसका मतलब sequential growth of 6.64% and year on year growth of around 10%. So double digit growth of loan book is looking quite intact now and hopefully आने वाले समय में ये और ज्यादा बढ़ना चाहिए। टोटल कस्टमर डिपॉजिट्स की अगर हम बात करते हैं तो ये नंबर तो काफी ज्यादा रिलीविंग है बैंक के लिए, बिकॉज लास्ट ईयर सेम क्वार्टर द टोटल डिपॉजिट्स वर 57,719 crore rupees, but now this number is at 82,628 crore rupees. So year on year the growth is 43.15%. लास्ट अगर क्वार्टर से ये क्वार्टर में हम देखते हैं तो सिक्वेंशियल ग्रोथ इज ऑल्सो 6.91%. सो अनदर बॉक्स विच टिक्ड वेरी वेल। कासा डिपॉजिट्स, अब ये तो बोल नहीं सकते वैसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ कि भाई सस्ते डिपॉजिट है, सस्ते डिपॉजिट है। आई थिंक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के सेविंग अकाउंट के डिपॉजिट काफी महंगे हैं, बट आई थिंक दिस इज द स्ट्रेटेजी दे आर प्लेइंग आउट। वी हैव सीन दिस स्ट्रेटेजी हैज बीन प्लेड वेरी वेल बाय कोटक महिंद्रा बैंक व्हेन दे वर ऑफरिंग 6% इंटरेस्ट रेट पर एनम ऑन देयर सेविंग्स अकाउंट। अच्छे खासे डिपॉजिट्स उन्होंने वहां पे एक्वायर किए और अभी देयर इंटरेस्ट रेट्स आर आल्सो बिटवीन 4 to 4.5%. So that is a good strategy to acquire new deposits, and over the period I think they will decrease down their interest rates. So CASA deposits have grown by 122.74%. लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 20,661 crore rupees के कासा डिपॉजिट्स थे, बट नाउ द डिपॉजिट्स आर 46,022 crore rupees. इवन सिक्वेंशियली भी अगर हम ये डिपॉजिट देखते हैं कासा के, सो दैट नंबर इज अप बाय 13.46% एब्सोल्यूट टर्म्स पे। गुड साइन। कासा रेशियो की अगर हम बात करते हैं, टोटल डिपॉजिट्स में कासा रेशियो कितना है, सो वो है 51.95%। फर्स्ट टाइम दे हैव क्रॉस्ड 50% मार्क यहां पे। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर द कासा डिपॉजिट रेशियो वाज 31.87%। लास्ट क्वार्टर यानी कि दिसंबर में जो क्वार्टर एंड हुआ था उसमें थे 48.31%, बट नाउ इट इज एट 51.95%। तो यहां पे भी 20.08% से ग्रोथ यहां पे नजर आती है, मतलब सिंपल टर्म्स में डिपॉजिट रेशियो में। सो दैट इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। एवरेज कासा रेशियो इज ऑल्सो 50% फॉर द लास्ट क्वार्टर। टॉप 20 डिपॉजिटर्स का अगर कॉन्सेंट्रेशन हम देखते हैं तो लास्ट ईयर 20.26% जो डिपॉजिट्स थे बैंक में वो टॉप 20 डिपॉजिटर्स कंट्रीब्यूट कर रहे थे, बट नाउ दिस पर्टिकुलर परसेंटेज हैज गॉन डाउन टू 7.76%। इसका क्या मतलब है कि भाई डिपेंडेंसी ऑन टॉप डिपॉजिटर्स इज वेरी लेस। सो डाइवर्सिफाई करने की कोशिश हो रही है, रिटेल ओरिएंटेड बैंक बनने की कोशिश यहां पे हो रही है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ रिटेल बैंक एंड अ होलसेल बैंक? रिटेल बैंक मतलब नंबर ऑफ कस्टमर्स बहुत ज्यादा होने चाहिए। होलसेल बैंक कि भाई जैसे कि 100 रुपए के डिपॉजिट से तो एक एक रुपए के 100 लोग आपको अच्छे लगेंगे या 10-10 रुपए के 10 लोग। सो ऑब्वियसली 1 रुपए के 100 लोग होंगे तो वो स्टिकीनेस और ज्यादा हो सकता है। डिपेंडेंसी ऑन इंडिविजुअल कस्टमर्स विल बी वेरी लेस। सो दैट इज द पॉजिटिव अबाउट दिस रिटेल ओरिएंटेड बैंकिंग। एवरेज लिक्विडिटी कवरेज रेशियो की अगर हम बात करें सो दैट पर्टिकुलर नंबर इज एट 155%। अब इसका क्या मतलब है, शॉर्ट टर्म में जो भी रिक्वायरमेंट्स आ सकते हैं बैंक को पैसा देने के, सो वो उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से कवर करके रखा है। इट शुड बी मोर देन 100%। नाउ इट इज एट 155%। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर 111% थे, लास्ट क्वार्टर में 132% थे, दिसंबर में जो एंड हुआ।
3,000 करोड़ की QIP भी बैंक की तरफ से यहां पे आई है, सो दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव साइन क्वालिटी। तो वो 57 रुपीज पे उन्होंने इशू करवाए थे शेयर्स, अभी ये 55 पे कुछ चल रहा है। सो डेफिनेटली अगर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर पुटिंग मनी एट 57 रुपीज पर शेयर, 3,000 करोड़ रुपए बैंक ने रेज कर दिए हैं, सो मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम वहां पे नजर नहीं आता। बट इतने सारी अच्छी चीजें होने के बावजूद स्टॉक नीचे क्यों जा रहा है? सो मेन स्टॉक को या फिर मार्केट को कंसर्न है इस बैंक के रिलेटेड, वो है कि भाई इनके जो लेगेसी लोन्स है, जो लोन्स इन्होंने आईडीएफसी बैंक की तरफ से लाए हैं, वो वहां पे प्रॉब्लम दे सकते हैं क्या आने वाले समय में। अभी भी 33% ऑफ देयर बुक इज होलसेल बुक, और जो ऐसा नहीं कि इन्होंने बिल्ड किए, जो आई है, और वो जो बुक आईडीएफसी बैंक से आई है, तो वो दे आर ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई, दे आर ट्राइंग टू रेज देयर रिटेल लोन बुक। तो सारी चीजें चल रही है, बट कुछ कुछ चीजें होती है कि वो आई थिंक इफ यू वॉच्ड महाभारत, तो कुछ कुछ चीजें चल जाती है और आपके साथ, और उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है। सो मैं आशा करूंगा कि लॉस पॉइंट ऑफ व्यू से ना भुगतना पड़े, बट ये स्लगिशनेस शायद इस पे ही हम निकल जाए, एंड आने वाले समय में मिस्टर वी वैद्यनाथन जी ये बॉक्सेस को और ज्यादा टिक करते रहे। आई विल नॉट बी सरप्राइज, आने वाले 2-3 सालों में ये कंप्लीटली, मतलब ऐसे मेजॉरिटी ऑफ देयर लोन बुक वुड बी retail oriented loan book, and that would be the best part for this particular bank, the shareholders of this bank. So मैं आशा करूंगा ये छोटा सा अपडेट आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आपके इसके रिलेटेड कुछ क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, एंड investsajna.in को विजिट करके आप हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स जो रेडीमेड मॉडल पोर्टफोलियोज है, स्टॉकोमीटर प्लस है जिसमें मोर देन 200 कंपनीज को हमने रेट किया हुआ है, उनके बारे में लिखा हुआ है, बहुत सारे कंपनीज पे वीडियोस भी बनाए हुए हैं डिटेल्ड एनालिसिस के, या फिर हमारा MFNA का जो प्रोडक्ट है म्यूचुअल फंड रिव्यूज वाला प्रोडक्ट, जिसमें मोर देन 200 फंड्स एवरी मंथ वी रिव्यू, तो 10 पैरामीटर्स पे उनको रिव्यूज करते हैं। और ये इसका एक कॉम्बिनेशन है मॉडल पोर्टफोलियोज, जो आपको बताएगा कि कहाँ पे किसको कितना एलोकेशन देना है अकॉर्डिंग टू योर रिस्क प्रोफाइल, कौन से थॉट प्रोसेस के आप इन्वेस्टर हो, ग्रोथ ओरिएंटेड, वैल्यू ओरिएंटेड, SIP इन स्टॉक्स ओरिएंटेड। सो ये सारी चीजें आपको वहां पे मिलेंगी। सो प्लीज गो एंड विजिट investsajna.in, एंड देयर इज अ कूपन कोड ऑल्सो विच इज एक्टिव। द कूपन कोड इज सत्संग। कल ही हमने फ्राइडे का इन्वेस्टमेंट सत्संग किया था, तो वो पर्टिकुलर प्रोमो कोड अभी भी एक्टिव है। यू विल गेट 30% प्लस डिस्काउंट ऑन आवर रिसर्च प्रोडक्ट्स। तो प्लीज विजिट investsajna.in, एंड वहां जाके आप हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।